जय श्री राम दोस्तों। आज है अपनी लेग्स, ट्राइसेप और लोअर एब्स की वर्कआउट। तो हमारे एब्स में 3 वर्कआउट होगी और ट्राइसेप और लेग्स में हमारे 4-4 सेट रहने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे जो लेग्स है उसमें एक हमारा काफ भी होगा, लेकिन उसको मैं अलग से लेता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल मैंने क्रिएटिन के साइड इफेक्ट बताए थे। आज हम ये बात करेंगे, अगर हम क्रिएटिन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे बॉडी में क्रिएटिन ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो हम ऐसा क्या यूज करें जिससे कि हमारे एक अच्छा पंप और एक अच्छी स्ट्रेंथ भी मिल जाए। तो एक आता है बीटा एलेनाइन करके, आपने प्री वर्कआउट अगर कभी लिया हो या फिर देखा हो तो उसमें एक इंग्रेडिएंट्स होता है, उसको बीटा एलेनाइन कहते हैं, जिससे आपने कई बार देखा होगा कि प्री वर्कआउट लेने वालों को इचिंग चालू हो जाती है। तो वही इंग्रेडिएंट्स है वो, उसको हम अलग से लेंगे। ठीक है, कोई हम क्योंकि प्री वर्कआउट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हो। सेम रेट में पड़ता है, हल्का फुल्का आसपास ही पड़ता है उसका रेट भी, तो आप इसको ले सकते हो। उससे एक आपको अच्छा पंप मिलेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ, लेकिन ये है कि आपको कुछ दिन तक इचिंग होएगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और मैंने देखा है कि वो पंप भी अच्छा देता है। अब लेकिन अगर आप क्रिएटिन यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लीजिए। अगर आप क्रिएटिन यूज कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। तो आप अगर उसे यूज कर रहे हो क्रिएटिन को, तो फिर उसे मत लो, है ना। अब क्या होता है कि क्रिएटिन की हमें आदत बन जाती है खाते खाते, क्योंकि हम देखते हैं कि पंप अच्छा मिल रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, तो क्रिएटिन को छोड़ना भी होता है बीच में। 3 महीने खाया, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने छोड़ दिया, लेकिन क्या है कंटिन्यू खाते रहना तो दिक्कत कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कब 3 महीने हुआ, कब 1.5 महीना हो गया। तो मैंने अब स्विच किया है बेटा एलाइन पे। जब तक अच्छी तरह से हेयर ग्रोथ नहीं होती, मेरे बाल जो टूट रहे थे वो अच्छी तरह से रुक नहीं जाते, जब तक मैं उसी पे रहूँगा। उसके बाद देखते हैं क्रिएटिन का यूज करना कब करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल तो अभी बेटा एलाइन ही है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा एलाइन बोलने में, लेकिन आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं जिम में। लेग्स के वर्कआउट में सबसे पहले हमारे स्क्वाट्स, जो स्क्वाट्स मारे हैं या मैंने आज मशीन पे मारे हैं, इसमें मेरे 2 वार्म अप सेट थे और उसके बाद मेरे 3 वर्किंग सेट थे। रेपिटेशन मेरे वर्किंग सेट में 8-8 आई है, क्योंकि मैंने वेट थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था और जो वार्म अप सेट थे वो 15-12 ही थे, 2 सेट और 3 सेट अपने वर्किंग सेट। तो वेट को, और लेकिन ये था कि मैं वेट को हर बार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा था, ये नहीं कि 8 रेपिटेशन आए तो फिर मैं वहीं रुक गया। हाँ, ये है कि आज थोड़ा लोड ले नहीं पा रहा था, तो इसलिए हल्का ही वेट और रेपिटेशन थोड़ा कम ही हो गए। हाँ, लेकिन वेट थोड़ा हैवी था। इसके बाद अपने 4 सेट है ट्राइसेप एक्सटेंशन के, ये मैंने आज इंक्लाइन बेंच पे डंबल से मारे हैं इनको, और हर एक साइड में अपने वेट को इंक्रीज किया है। रेपिटेशन मेरे 15, 12, 10 और लास्ट में 8 थे। इसके बाद अपना लेग एक्सटेंशन, इसके रेपिटेशन 15, 12, 10, 8, ये मेरे इसमें रेपिटेशन थे। 4 सेट, वेट हर बार इंक्रीज होएगा। अब हमारा सुपर सेट चालू हो जाएगा। इसके संग जो हमारा सुपर सेट है वो है रोप पुश डाउन का। इसके हमारा रेपिटेशन 15, 12 और फिर 10 और फिर लास्ट का भी 10 था, लेकिन वेट चारों सेटों में इंक्रीज हुआ। इसके बाद अपना हैमस्ट्रिंग के रेपिटेशन थे 15, 12, 10, 8, वेट इसमें भी हर बार इंक्रीज हुआ है।
इसके बाद हमारा जो बार बार पुश डाउन था ट्राइसेप का, लेकिन वो मेरे से मिस हो गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसके रेपिटेशन 15, 12, 10 और 10 थे। फिर इसके बाद हमारा लेग कर्ल्स है, इसके रेपिटेशन 15, 15 के 3 सेट थे और हमारे 3 सुपर सेट साथ में चलने वाले हैं। इसके तुरंत बाद हमारा है काफ की वर्कआउट और इसके रेपिटेशन हमारे 30, 30 के 3 सेट है। ये सुपर सेट में ही इंक्लूड है हमारे लेग कर्ल्स के साथ। और इसके बाद है ओवरहेड डंबल पुश डाउन, इसके रेपिटेशन हमारे 15, 15 के 3 सेट आने वाले हैं। और अब हमारी वर्कआउट इसके बाद खत्म हो जाएगी। अब हम एब्स के वर्कआउट को चालू करेंगे। लोअर एब्स में सबसे पहले हमने हैंगिंग नी रेसेस करे हैं वेट के साथ। तो इसके रेपिटेशन है हमारे 12, 12 के 3 सेट। इसके बाद है हमारा डिक्लाइन बेंच पे लेग हैंगिंग और इसके रेपिटेशन है हमारे 25, 25 के 3 सेट। इसके बाद है हमारा नी रेसेस। तो नी रेसेस को हमने मशीन में अपना एक केबल के साथ थोड़ा वेट को ऐड करा है मशीन के साथ और फिर अपने नी रेसेस को करने की कोशिश करी है। इसके हमारे रेपिटेशन थे 20, 20 के 3 सेट। थोड़ा वेट के संग अगर एब्स मारने की कोशिश तो हल्का फैट पे भी हमें हल्के हल्के एब्स दिखाई देने लग जाएंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसलिए वेट के संग करना ज़रूरी होता है। विदाउट वेट भी आप कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन वेट के संग करने पे हमारा एक अच्छे बॉडी फैट पे भी एब्स हल्के हल्के नज़र आने लग जाते हैं।